हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो देखिए, आप लोगों के लगभग हर बैच में मैंने आप लोगों को करंट अफेयर पढ़ाया है और आपके एग्जाम में इस कंटेंट से बहुत सारे करंट अफेयर देखने को भी मिले हैं। तो अभी आपके बीपीएससी एग्जाम खत्म होने ही वाले हैं 30 सितंबर को। अब आपके जो आगामी एग्जाम है, इसमें एनडीए शामिल है, आपका बिहार सचिवालय शामिल है, और इसके अलावा आपके एसएससी के एग्जाम की मतलब जो होने हैं, ये भी आपका शेड्यूल हो चुका है। तो ऐसे में देखिए, कुछ टॉपिक है जो कि हर एग्जाम में कॉमन रहते हैं। अब जो स्पोर्ट्स का टॉपिक है, चाहे वह राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट हो या अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपके हर एग्जाम में प्रश्न बनते ही हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमें बिहार के लिए अलग से स्पोर्ट्स पढ़ना है, बिहार पीएससी के लिए, एनडीए के लिए अलग से पढ़ना है। देखिए, ऑल ओवर एग्जाम को कवर करते हुए ये जो स्पोर्ट्स वाला टॉपिक है, एकदम सेलेक्टेड कंटेंट, कि यदि आपके एग्जाम में स्पोर्ट्स टॉपिक से यदि सवाल पूछा जाएगा तो ये बिल्कुल भी मिस नहीं होगा। इस हिसाब से आपका कंटेंट ये प्रिपेयर किया जा रहा है। तो एनडीए वालों का पेपर अभी अप्रैल मई में है, तो उनके लिए मैं कंटेंट जो स्पोर्ट्स का है, ये मार्च अप्रैल तक का कवर कर दूंगी, मार्च अप्रैल 2023 तक का। अभी सचिवालय वालों का जो पेपर होना है नवंबर में है। तो नवंबर में है तो पिछले एक डेढ़ साल यानी कि जनवरी के भी पहले का, ये अक्टूबर तक, ये भी आपका अक्टूबर 2022 आने वाला है, तब तक का स्पोर्ट्स कवर करा दूंगी। मतलब कि जब भी आपका एग्जाम होगा उसके एक महीने पहले तक का आपका वो जो टॉपिक है कंप्लीट रहेगा। तो इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, करंट अफेयर का ये जो आपका वीडियो है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन का रहेगा, क्योंकि आपको अदर सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ते हैं। ज्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट की हम ड्यूरेशन रखा करेंगे, ताकि इजीली आप लोगों को करंट अफेयर है जो कि याद होते रहे। रिविजन हम बार बार करेंगे ताकि आप चीजें भूले नहीं। लास्ट में ये कह दूं कि कोई भी इसकी पीडीएफ नहीं निकलवाएगा। इसलिए मना करती हूँ बार बार, क्योंकि पीडीएफ निकलवा करके आप अपने ही पैसे बर्बाद करेंगे, क्योंकि रिटर्न फॉर्मेट में सारी चीजें मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, और आपको क्लास में ही सारी चीजें याद होने वाली हैं, ये भरोसा रखिए। इसलिए इसका प्रिंट आउट निकलवा करके अपने पैसे व्यर्थ ना करें आप लोग। चलिए शुरू कर लेते हैं। ज्यादा नहीं, 25-25 क्वेश्चन की सीरीज है, 150 से 200 आपके स्पोर्ट्स के क्वेश्चन 4 से 5 दिन में ही कवर हो जाएंगे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2023 की जो पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप है, इसका लोगो लॉन्च कर दिया है। अब पुरुष हॉकी विश्व कप ये चर्चे में आने वाला है, क्योंकि भाई इंडिया इसे होस्ट कर रहा है। इंडिया में जो ओडिशा है, ओडिशा के 2 शहर मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एक तो भुवनेश्वर हो जाएगा, भुवनेश्वर जो कि ओडिशा की राजधानी भी है, और दूसरा आप लोग याद कर लीजिए, राउरकेला। इन 2 शहरों में इसका आयोजन किया जाना है। और इसी का लोगो है जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, नवीन पटनायक। मुख्यमंत्री का नाम भी लिख देती हूँ, नवीन पटनायक। इन्होंने इसका लोगो लॉन्च कर दिया है। और फिर हॉकी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे हम। थोड़ा सा भुवनेश्वर और राउरकेला के बारे में जान लेते हैं, और इसके बाद फिर हम जानेंगे हॉकी के बारे में। भुवनेश्वर, यहाँ लिंगराज मंदिर है। चलिए मैं स्टेडियम ही रिलेट करवाऊंगी, क्योंकि स्पोर्ट्स का टॉपिक है। लिंगराज मंदिर तो है ही। कलिंगा स्टेडियम कहाँ है पूछा जाए तो ये भुवनेश्वर में है। अभी रिसेंटली ना, राउरकेला में भारत का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है, जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है, तो बिरसा मुंडा स्टेडियम ये आपका हो जाएगा राउरकेला में। 20,000 लोगों की बैठक क्षमता के साथ ये भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम हो जाएगा। ठीक है, और वैसे दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये भारत में ही है, गुजरात के अहमदाबाद में। वो नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया स्टेडियम है। 1,10,000 लोगों की बैठक क्षमता है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी? यहाँ हम बात कर रहे हैं हॉकी स्टेडियम की, जो कि ओडिशा के राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बना है। ठीक है, अब लोगो लॉन्च हो चुका है, नवीन पटनायक ने लॉन्च किया है। तो नवीन पटनायक से 2 चीजें मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पेटा के द्वारा, पेटा यानी कि पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, पेटा के द्वारा इन्हें हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और रिसेंटली इन्हें कैपिटल फाउंडेशन के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, अब यहाँ से दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, एक संस्था का नाम आप लोगों को याद रखना है, FIH। FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इसकी स्थापना की गई थी 1924 में। हेडक्वार्टर इसका हो जाएगा लॉज़ स्विट्जरलैंड में। FIH के बारे में मैं इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि FIH के ही द्वारा ये जो टूर्नामेंट है, ये आयोजित किया जाता है। ठीक है, इसके वैसे ना हेडक्वार्टर से ही सवाल पूछा जाता है। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन नाम है, 1924 में स्थापना हुई, लॉज़ स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर इसका हो जाएगा। ठीक है, वैसे अध्यक्ष पहले भारत के जो नरेंद्र बत्रा थे ना, ये थे, लेकिन अभी एक्टिंग अध्यक्ष बनाए गए हैं इसके, सैफ अहमद।
सितंबर में ये क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ, तब तक सैफ अहमद ही है। यदि आपके एग्जाम के पहले चेंज हो जाएंगे तो वो मैं अपडेट करा दूंगी आप लोगों को। ठीक है। अब यहाँ से हम अन्य ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर लें जो कि किसी न किसी टूर्नामेंट को होस्ट करने जा रही है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स इस साल का जो चौथा एडिशन रहा ना, ये हरियाणा में आयोजित किया गया था। हरियाणा के पंचकुला में। कर्नाटक की जो राजधानी है बैंगलोर, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा एडिशन कर्नाटक के बैंगलोर में आयोजित हुआ था। हालांकि एमसीक्यू मैंने ऐड किया है यहाँ पर, तो उसके लिए कंफ्यूज नहीं होंगे। और मध्य प्रदेश से ये रिलेट कर सकते हो, मध्य प्रदेश ने एक क्रिकेट की ट्रॉफी इसने अपने नाम की थी, इसके कारण चर्चे में आई थी, रणजी ट्रॉफी 2021 वाली है ना। चलिए, इतना डिस्कशन काफी था यहाँ से। बस एक एक्स्ट्रा चीज मुझे लगता है बता देनी चाहिए थी, क्योंकि नाम आया था बिरसा मुंडा का। आदिवासी इन्हें अपने भगवान के रूप में मानते हैं। इन्हीं के स्मृति में झारखंड अपना स्थापना दिवस मनाता है 15 नवंबर को। लेकिन झारखंड का स्थापना दिवस इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी सरकार ने जनजाति गौरव दिवस के रूप में चिन्हित किया है 15 नवंबर को। इसलिए ये डे भी आप लोगों को याद रखना, जो कि बिरसा मुंडा के सम्मान में घोषित हुआ है। अब जो डिटेल मैंने आपको बताई है, ये चीजें यहाँ लिखित फॉर्मेट में मिल जाएंगी। अभी जनवरी मतलब कि 3 महीने बाद ही ये टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी है ना, जो कि अगले साल भारत ही करने जा रहा है। भारत में कहा? तो केरल इसका मेजबान राज्य होगा। ठीक है। अब यहाँ से कुछ मेजबान देशों के बारे में ही हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अभी T20 मेंस वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होने हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने ही आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप जीता है। इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ गेम्स याद रख लेने हैं आप लोगों को। हालांकि कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कितने मेडल जीते हैं, क्या रहा है, सब कुछ मैं आपको अलग से प्रोवाइड कराऊंगी टॉपिक वाइज। आईपीएल भी आप लोगों को अलग से प्रोवाइड कराऊंगी। बस यहाँ आयोजन स्थल बता रही हूँ कि कॉमनवेल्थ गेम्स इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुए, जबकि जो समर ओलंपिक थे, टोक्यो ओलंपिक 2020 के हुए 2021 में, ये जापान के टोक्यो में हुए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप किसने जीत ली है? तो अभी हाल ही में तमिलनाडु ने किसे हराया है? पंजाब को। और तमिलनाडु ने पंजाब को हरा करके ये खिताब अपने नाम कर लिया है। 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप पुरुष वर्ग की यदि मैं बात करूं, यहाँ लिखा भी हो स्पष्ट, गोवा ने ना 2021 का डूरंड खिताब, जो कि एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, ये अपने नाम किया था। और इस साल का तो वैसे बैंगलोर ने जीता है। और हिमाचल प्रदेश की क्रिकेट से रिलेटेड एक ट्रॉफी है, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 की, ये हिमाचल प्रदेश ने जीती थी। 2021 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? तो मीराबाई चानू ने। और पुरुष कैटेगरी में ये नीरज चोपड़ा, आगे डिस्कशन आएगा तो मैं बताऊंगी। मीराबाई चानू जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को गोल्ड दिलाया। इसके अलावा जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे, इसमें इन्होंने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है। वेट लिफ्टिंग यानी कि भारत तोलन से ये रिलेटेड हो जाएंगी। पूछा जाए किस राज्य से बिलोंग करती हैं, तो ये बिलोंग करती हैं मणिपुर से। तो इनका राज्य भी आप याद रखेंगे। इन्हें एडिडास के स्टे इन प्ले अभियान के लिए भी चुना गया था। पीवी सिंधु ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को गोल्ड दिलाया है। ये दीपिका पादुकोण के साथ भारत की लक्ष्मी की ब्रांड एम्बेसडर है। रानी रामपाल हॉकी से रिलेटेड खिलाड़ी है। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय है। अभी पीआर श्रीजेश ने जीता है, तो वो दूसरे हो जाएंगे। लवलीना बोरगोहेन, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत को क्या दिलाया था? ब्रॉन्ज मेडल। असम से बिलोंग करती है, बॉक्सर हैं। मुझे लगता है ये जब पीडीएफ पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि मणिपुर मैंने क्यों लिखा था, और CWG यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स, तो इसलिए कह रही हूँ पीडीएफ नहीं निकलवाएंगे आपको। ये एग्जाम के पहले एक बार इसमें नजर भी डाल लेंगे तो आप लोगों का काम हो जाएगा। पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट ये जमशेदपुर में हुआ है। ठीक है। नई दिल्ली में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला एडिशन खेला गया था। ओडिशा में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला एडिशन, जबकि दूसरा एडिशन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का कर्नाटक के बैंगलोर में हुआ था। हाल ही में जो रूट द्वारा कैप्टनसी छोड़ी गई है, ये किस देश से बिलोंग करते हैं? ये जो रूट आपके इंग्लैंड के हो जाएंगे। एक एक खिलाड़ी बता देती हूँ जो कि चर्चे में रहते हैं। एक आपको याद रखना है, क्रिस मॉरिस साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हैं।
ये आईपीएल में भी छाए थे अभी 1 साल पहले। ऑस्ट्रेलिया से शेन वॉर्न का नाम याद रखना है, अभी हाल ही में अप्रैल के महीने में हार्ट अटैक के कारण इनका निधन हुआ। श्रीलंका से आप लोगों को लसिथ मलिंगा का नाम याद रख लेना है, क्योंकि इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप, देखिए पुरुष और महिला दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीत ली है रिसेंटली? हरियाणा ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा ने किसे हराया है? तमिलनाडु को हरा करके 3-1 से हराया है और ये खिताब अपने नाम किया है। अब इसी को सवाल यदि घुमा करके पूछ लिया जाए, पहले तो ये बता दूं कि इसका 12वां संस्करण था, एडिशन, और फिर भोपाल मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। लेकिन यहाँ मैं लिख भी देती हूँ 12वीं सीनियर महिला, अब देखिए मैंने महिला स्पष्ट लिख दिया है ताकि आप लोग दोनों में कंफ्यूज ना हो जाएं। चैंपियनशिप महिला कैटेगरी में पूछ लिया जाए तब आपको क्या लिखना है? ओडिशा। ओडिशा ने कर्नाटक को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया था। और ओडिशा का डिस्कशन फर्स्ट क्वेश्चन में हम अच्छे से कर चुके हैं। अगला प्रश्न है कायरन पोलार्ड, इनकी इमेज नहीं रख पाई हूं, लेकिन आप क्रिकेट प्रेमी हैं तो इनका चेहरा आपको याद आ गया होगा। इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये वेस्ट इंडीज से बिलोंग करते हैं। अब कंट्री वैसे मैं आप लोगों को हर स्लाइड में या हर अपने कंटेंट में प्रोवाइड नहीं कराऊंगी। यदि आपकी पहली क्लास है मेरी इस बैच में, या मुझसे ही आप एप्लीकेशन पर पहली बार पढ़ रहे हैं, तो कभी भी किसी कंट्री का डिस्कशन आता है तो उसे हम जरूर डिस्कस करते हैं कि वर्ल्ड मैप में कहाँ एग्जिस्ट करती है, आपको एक तरह से आइडिया होना चाहिए। बेसिकली जियोग्राफी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। ये जो पूरा एरिया है ना, ये नॉर्थ अमेरिका का एरिया है, ये साउथ अमेरिका वाला क्षेत्र है, ये सेंट्रल अमेरिका है ना। तो यही आप देखेंगे, ये जो कैरिबियाई क्षेत्र है, कैरिबियाई सी के पास ये जो छोटे छोटे देश हैं, जिसमें कि डोमिनिकन रिपब्लिक जहां से मेहुल चौकसी पकड़ा गया था, फिर एक जमैका, छोटी छोटी कंट्रीज है यही पास है। तो यहीं पे है वेस्ट इंडीज, जहां से बिलोंग करते हैं कायरन पोलार्ड। साउथ अफ्रीका, सेकंड ऑप्शन में लिखा है साउथ अफ्रीका, यहां से हो जाएगा। जहां से क्रिस मॉरिस का डिस्कशन मैंने किया है ऑस्ट्रेलिया, आप ये देख पा रहे हैं, ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, है ना, जहां से शेन वॉर्न का नाम याद कराया है। और जो रूट इंग्लैंड से, तो इंग्लैंड की लोकेशन ना ये यहाँ हो जाएगी, जहां की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का भी हाल ही में निधन हुआ था, जिसके कारण ये चर्चे में भी था। अगला प्रश्न है किस भारतीय क्रिकेटर को विजडन के 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में शामिल किया गया है? एक सेकंड रुकेंगे, मैं थोड़ा पानी पी लूं। विस्टन के 5 क्रिकेटर की जो लिस्ट जारी की गई थी, तो भारत के 2 क्रिकेटरों को शामिल किया गया है। अब आप इस इमेज को देख पा रहे हैं, एक तो देखिए रोहित शर्मा दिख गए होंगे आपको, दूसरे बुमराह, यानी कि जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा, इन दोनों ही शामिल हैं। अन्य 3 में एक नाम लिखा हुआ है, जैसे कि न्यूजीलैंड के ओपनर ड्वेन कॉनवे, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जो कि ओली रॉबिन्सन, और साउथ अफ्रीका महिला टीम की जो कप्तान है डेन वन, ये इसमें शामिल हैं। ठीक है, 5 लोग इसमें टोटल शामिल हैं, 5 के नाम बता दिए हैं। 2 भारतीय हैं, जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा। अच्छा, रोहित शर्मा से याद रखेंगे, अभी जो T20 वर्ल्ड कप होगा ना ऑस्ट्रेलिया में, इसकी कैप्टेंसी यही करेंगे भारत की तरफ से। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? पहले ही बता चुकी हूँ कि पहला एडिशन ओडिशा के भुवनेश्वर में, दूसरा एडिशन बैंगलोर में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पूछा जाए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला एडिशन पूछा जाए तो दिल्ली में, दूसरा पूछा जाए तो पुणे में, तीसरा पूछा जाए तो गुवाहाटी, चौथा पूछा जाए तो हरियाणा का पंचकुला। इसमें विजेता भी घोषित हो चुका है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो बैंगलोर में संपन्न हुआ ना, बैंगलोर की ही एक यूनिवर्सिटी थी, जैन यूनिवर्सिटी, ये टॉप पर थी। अगला प्रश्न है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में पदक तालिका में भारत किस स्थान पर था? तो भारत इसमें 5वें स्थान पर रहा है। इसमें टॉप पर जापान, ईरान और कजाकिस्तान था। हालांकि मेडल तो नहीं पूछे जाएंगे कि जापान ने कितने जीते, ईरान ने कितने, कजाकिस्तान ने कितने। भारत 5वें स्थान पर रहा। टोटल भारत ने 17 पदक जीते, जिसमें कि 1 गोल्ड, 5 सिल्वर और 11 इसमें ब्रॉन्ज शामिल थे। अगला प्रश्न है, देखिए इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, फीफा मेंस वर्ल्ड कप। अभी देखिए मैं यहाँ लिख भी देती हूँ फीफा, आगे इसके बारे में हम डिस्कशन भी करेंगे। तो इसकी स्पॉन्सरशिप मिल चुकी है बायजूस को, एक ई लर्निंग कंपनी है, ऑनलाइन एजुकेशन कंपनी, जिसका हेडक्वार्टर बैंगलोर में ही है। तो इसकी स्पॉन्सरशिप बायजूस को मिली। फीफा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, 1904 में इसकी स्थापना हुई, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर इसका हो जाएगा।
गियानी इन्फेनिटो अध्यक्ष हो जाएंगे। गियानी इन्फेनिटो। तो हर 4 साल में ये टूर्नामेंट होता है, जैसे कि फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 का। ये कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है? कतर होस्ट कर रही है। फिर ये होगा नेक्स्ट 2026 में। और जब 2026 में होगा ना, तब 3 कंट्री मिलके इसे होस्ट करेंगी, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। कुछ फुटबॉलर भी आप याद रख सकते हो, जैसे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं, लियोनल मेसी अर्जेंटीना से। अगला प्रश्न, लॉरियस स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? तो एलन थॉम्पसन हेरा जमैका से बिलोंग करती हैं। इन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। और पुरुषों की कैटेगरी में जो मैक्स वर्स्टप्पन है, फार्मूला 1 रेसर है, इन्होंने जीता है। ये अलग से लिख दिया मैंने कि वुमन कैटेगरी में एलन थॉम्पसन हेरा ने, मेंस कैटेगरी में मैक्स वर्स्टप्पन ने, और टीम ऑफ द ईयर इटली पुरुष फुटबॉल टीम, ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर एमा रादुकानु ने जीता है। एशले बार्टी ये टेनिस से बिलोंग करती हैं। 25 साल की उम्र में संन्यास लेकर के इन्होंने दुनिया को चौंका दिया है। किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। सिमोन बाइल्स जिम्नास्ट है, यूएसए से बिलोंग करती हैं। टाइम मैगजीन के द्वारा इन्हें इस साल का एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय रानी रामपाल हैं। और राफेल नडाल ये स्पेन से बिलोंग करते हैं, टेनिस स्टार हैं। लियोनल मेसी मैंने बताया अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। फोर्ब्स द्वारा सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट अभी पिछले साल यही रहे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के पहले अरबपति फुटबॉलर हैं, पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। हाल ही में एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता? तो पीवी सिंधु ने जीता है। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड, और टोक्यो ओलंपिक में भारत को इन्होंने ब्रॉन्ज दिलाया है। मीराबाई चानू कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड, और टोक्यो ओलंपिक में भारत को इन्होंने सिल्वर दिलाया है। सानिया मिर्जा तो संन्यास ले चुकी है। अवनी लखेरा ये पैरा शूटर है, शूटिंग से रिलेटेड है। टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने भारत को 2 मेडल दिलाए, मतलब एक तो गोल्ड, पहला गोल्ड इन्होंने दिलाया था अवनी लखेरा ने। संतोष ट्रॉफी, सबसे पहली बात तो ये याद रख लो कि फुटबॉल से रिलेटेड ट्रॉफी है, जो कि अभी रिसेंटली किसने जीती है? केरल ने जीत ली है। तमिलनाडु को बता चुकी हूँ, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। हिमाचल प्रदेश का विजय हजारे ट्रॉफी, और गोवा 2021 का डूरंड कप गोवा ने जीता था। तो जिस संतोष ट्रॉफी की मैं डिस्कशन कर रही हूँ, इसका फाइनल केरल के मंजेरी स्टेडियम में आयोजित किया गया था। इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे जीजो जोसफ। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2 बार डिस्कशन कर चुकी हूँ कि बैंगलोर में हो रहा है, लेकिन पदक तालिका में इसमें जैन यूनिवर्सिटी बैंगलोर टॉप पर थी, जबकि जो पहला एडिशन खेला गया था भुवनेश्वर में, उसमें पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ टॉप पर थी। हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के पहले चांसलर कपिल देव हैं। 2 साल पहले ही नियुक्त किए गए, लेकिन ऐसा कोई भी करंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं यदि रिलेट कर सकते हैं तो 1-2 साल से भी इसे कनेक्ट करते चलेंगे। तो जैन यूनिवर्सिटी ने टोटल 20 गोल्ड, 7 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज के साथ इसमें बढ़त बनाई रखी और टॉप पर रहा था। 35वां स्पेनिश लीग खिताब किसने जीता है? तो रिसेंटली ना जो रियल मेड्रिड है, रियल मेड्रिड ने मैनचेस्टर सिटी को हरा करके 35वां स्पेनिश लीग अपने नाम कर लिया है। अब आपको इसमें डिटेल में लिखने को तो आएगा नहीं, बस आपको जो एमसीक्यू रहेंगे उसमें से सेलेक्ट करना होगा, तो रियल मैड्रिड याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन जूनियर विश्व भारत तोलन चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो वन लाइनर में इनका नाम भी याद रखें, हर्षदा गरुण। मीराबाई चानू फिर से मैं बताऊंगी, बार बार मैं इसलिए कह रही हूं ताकि आप चीजें भूले नहीं, रिविजन आप लोगों का यहीं से होता चले। वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है मीराबाई चानू। लवरीना बोरगोहन बॉक्सर हैं। पीवी सिंधु ये बैडमिंटन से रिलेटेड हो जाएंगी। अच्छा, हर्षदा गरुण जिन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। इस प्रतियोगिता का आयोजन हेराकलियोन ग्रीस में किया गया था। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो अभी हाल ही में रोनी ओ सुलिवन इन्होंने जुड ट्रंप को हरा करके विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया, जिसका आयोजन किया गया था इंग्लैंड में। अब आप लोग स्नूकर और फिर बिलियर्ड्स इसमें कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि दोनों एक जैसे गेम दिखते हैं, अलग अलग लिख देती हूँ। देखिए स्नूकर है ना, जो कि टोटल 22 बॉल के साथ खेला जाता है। 22 बॉल में 15 लाल गेंदें होती हैं, 6 इसमें रंगीन होती हैं, और एक इसमें होती है क्यू बॉल। 15, 6, 21 और एक 22।
अब बिलियर्ड्स का यदि मैं डिस्कशन करूं, बिलियर्ड्स से आप लोगों ने पंकज आडवाणी का नाम खूब पढ़ा होगा। तो बिलियर्ड्स है ना, जो कि टोटल 3 बॉल से खेला जाता है। ठीक है, 3 बॉल से बिलियर्ड्स, और स्नूकर 22 बॉल से। पीआर श्रीजेश वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड पाने वाले दूसरे भारतीय हैं। पहली तो बता चुकी हूँ, रानी रामपाल है। अगला प्रश्न है, आईपीएल के इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? शिखर धवन। आईपीएल का सेपरेट वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, तो द गब्बर, शिखर धवन। रोहित शर्मा कैप्टेंसी T20 वर्ल्ड कप जो कि ऑस्ट्रेलिया में होगा। आईपीएल के इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं आर अश्विन। रिटायर्ड आउट उसे कहते हैं कि जब हम विपक्षी, मतलब जो भी खिलाड़ी है, विपक्षी टीम को बताए हुए या बिना अंपायर को बताए हुए मैदान से चला जाता है। विराट कोहली रिसेंटली इन्होंने 71वां अंतरराष्ट्रीय सेंचुरी अपनी जड़ी है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किससे ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार वापस ले लिया है? तो किससे लिया? व्लादिमीर पुतिन को से, जो कि रशिया के प्रेसिडेंट है। क्यों लिया है? तो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो कि चर्चे में था, हिंसा की घटना जो निकल कर के आई, तो इसमें असंतोष था काफी देशों में रशिया के प्रति जो असंतोष था, तो उसी का बदला आप कह लीजिए कि इसे ओलंपिक से वैसे बर्खास्त भी किया गया है और ओलंपिक ऑर्डर वापस ले लिया गया है। जो बाइडन, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट है। टाइम मैगजीन के द्वारा 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर, ये और कमला हैरिस दोनों थी। कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट यहाँ की, जो कि भारतीय मूल के। बराक ओबामा ये अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इनकी एक किताब एग्जाम में पूछी जाती है, ए प्रोमिस्ड लैंड। बिल गेट्स, ये माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक, मतलब कि इन्होंने और माफ कीजिए, बिल गेट्स और पॉल एलन दोनों ने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी, है ना। तो पॉल एलन का निधन हुए तो 2 साल हो चुके हैं। बिल गेट्स का ऑप्शन मैंने इसलिए रखा है क्योंकि रिसेंटली इन्हें पाकिस्तान के दूसरे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट भारत में अपना सबसे बड़ा डेटा सेंटर अभी हैदराबाद में स्थापित कर रहा है। ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था मिस्र काहिरा में। अभी वर्ल्ड मैप कहाँ हमने डिस्कस किया था, उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं, ताकि कभी भी हम ना किसी कंट्री का डिस्कशन करें तो आपको ये मालूम रहे कि भाई किस महाद्वीप में ये एग्जिस्ट करती है। देखो, नॉर्थ अमेरिका था, ये साउथ अमेरिका ये हो जाएगा। यहाँ लिख भी देती हूँ ताकि आप लोग जब PDF पढ़ें तो नॉर्थ अमेरिका, बीच में सेंट्रल अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका, ये अटलांटिक ओशन है ना, ये ऐसा आकार की आकृति में जो आप देख रहे हैं अटलांटिक ओशन है। फिर ये आपका अफ्रीका है, नीचे साउथ अफ्रीका को टारगेट किया मैंने। ये ऑस्ट्रेलिया है, ये न्यूजीलैंड है। यहाँ से ना पूरा कैस्पियन सी वाला जो क्षेत्र है ये आपका एशिया आ जाता है इधर से, और ये वाला क्षेत्र आपका यूरोप हो जाएगा। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। नीचे में फिर दक्षिणी सागर, और फिर इधर सागरों पर हम नहीं जाएंगे। इधर तो रिसर्च सेंटर है, इधर इधर पढ़ना भी नहीं, जहां इंसान रहते हैं उन क्षेत्रों को हम डिस्कशन करेंगे। अभी किसका डिस्कशन आ रहा है? काहिरा का। तो अफ्रीका के मैप में ना कुछ यहां पास, मिस्र या आप इजिप्ट कह लीजिए, स्वेज कैनाल से सीमा साझा करते हुए, ये देखिए, ये रेड सी है, ये मेडिटेरियन सी है, दोनों के बीच में है स्वेज कैनाल। तो इजिप्ट इसे सीमा साझा करता है। इजिप्ट में ही इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। ठीक है, अब आयोजन किया गया था, इसमें मैं विजेता भी बता देती हूँ कौन था। विजेता इसमें भारत रहा था। थोड़ा सा ISSF के बारे में हम जान लेते हैं। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन 1907 में इसकी स्थापना हुई। म्यूनिख जर्मनी में हेडक्वार्टर हो जाएगा, और इसके जो अध्यक्ष हैं
जगह नहीं यहाँ, इसलिए ऊपर ही लिख रही हूँ। व्लादिमीर पुतिन नहीं लिख देना, लिसन, व्लादिमीर लिसिन इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। समर ओलंपिक और पैरालंपिक टोक्यो में हुए। जो विंटर ओलंपिक रहे चाइना के बीजिंग में रहे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के इंग्लैंड के बर्मिंघम में रहे। ठीक है, तो भारत ने मतलब टोटल 7 मेडल जीते थे। 7 मेडल में भारत ने 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीता था। अगला प्रश्न, 6 वर्ल्ड कप में भाग लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी ये मिताली राज बनी। ये इसलिए चर्चा में आई क्योंकि इन्होंने संन्यास ले लिया है। झूलन गोस्वामी भी संन्यास ले चुकी है, नादिया एक्सप्रेस के नाम से इन्हें जाना जाता है। क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाली भारतीय महिला सैफाली वर्मा है और आईसीसी वुमेन क्रिकेट मतलब क्रिकेटर ऑफ द ईयर वुमेन कैटेगरी में पिछले साल का किसे मिला था? 2021 का स्मृति मंधाना को। अब अंतिम प्रश्न है आज का, मॉलदीप स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सुरेश रैना। इन्होंने भी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। इनकी एक बुक इन्होंने लास्ट ईयर लॉन्च की है, बिलीव। टाइटल बस याद रख लें, बिलीव। पूरा नाम है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। रोहित शर्मा के बारे में डिस्कशन हो गया। महेंद्र सिंह धोनी ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर हैं। रेड बस के ब्रांड एम्बेसडर है। इंडिगो पेंट के ब्रांड एम्बेसडर है। रिसेंटली गरुड़ एरोस्पेस के भी ब्रांड एम्बेसडर है। विराट कोहली इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले, एशिया में सबसे ज्यादा इन्हीं फॉलो किया जाता है। खिलाड़ी कह लें या एथलीट कह लें, मतलब सेलिब्रिटी कह लें। 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और करंट अफेयर ऐसा टॉपिक है कि आराम आराम से शॉर्ट वीडियो के थ्रू हम डिस्कस करते चलें ताकि लेंदी ना हो जाए, क्योंकि हम एक क्वेश्चन से बहुत सारे फैक्ट भी कवर करते चल रहे हैं और ऑप्शन को भी रिलेट करते चल रहे हैं, तो इतना टाइमिंग इसमें सफिशिएंट रहेगा। मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।